जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबान से सुनिए। आइए मोहब्बत की जबान से सुनी जाए जिंदगी के बारे में। मैं शाहिद गौहर को आवाज दे रहा हूं, अपने कलाम से हम सबको नवाजें। शाहिद गौहर माइक पर। यकीन जानिए ओपी यादव साहब को बहुत मुबारकबाद, उनका सफल कामयाब कवि सम्मेलन के लिए। जो लोग यहाँ जा चुके हैं वो देखने वाले थे, जा चुके हैं। ये जो लोग बैठे ये सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूँ हल्का सा चेयर लेके आप आगे आ जाए भाई, प्लीज आ जाए। मेरी बात सुन ली, मेरी बात मानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। आ जाए भाई आ जाए। आप लोग जिंदा दिल लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो मजमा है। इससे पहले जितना मजमा था वो देखने के लोग आए थे, देखने के लिए। ये लोग सुनने के लिए आए हैं। ये साहित्य से, अदब से बेलौस मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। एक बार तालियां बजा के शाहिद गौहर का इस्तकबाल करिए, स्वागत करिए। मऊ से चल के आपके दरमियान आए हैं। इन्होंने शुरुआत में राष्ट्रीय गीत पढ़ी थी, कौमी एकता के हवाले से पढ़ा था। अब गजल के अशार इनसे सुनते हैं। शाहिद गौहर माइक पर। अच्छा देखिए माशाल्लाह, ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो बरंगी से आए हुए हैं। माशाल्लाह क्या नाम है, अल्ताफ, अरमान, वैस भाई। हाँ, इनके हवाले से एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ। इनकी आपकी फरमाइश इंशाल्लाह वो भी पूरी करूँगा। सिर्फ मैं 4 मिसरे 2-4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि बड़े भाई काबिश को पढ़ना है। हाजिर करता हूँ, समाप्त कर ले। ये मेरी खुद की ख्वाहिश कि मैं एक मतलब एक शेर ये कलाम पढ़ दूं। रजब अली शेरवानी, खूबसूरत निजामत और खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत सा शेर आपके हवाले करता हूँ खूबसूरत अंदाज में। जी स्वागत। कि बेदाग जवानी पे बेदाग जवानी पे इल्जाम नहीं होते, बेदाग जवानी पे इल्जाम नहीं होते, बेदाग जवानी पे इल्जाम नहीं होते। तुमसे जो नहीं मिलते, तुमसे जो नहीं मिलते बदनाम नहीं होते। बेदाग जवानी पे इल्जाम नहीं होते, तुमसे जो नहीं मिलते बदनाम नहीं होते। और एक शेर बड़े भाई काबिश रोदौली के हवाले से हाजिर करता हूँ। ये शेर मुहतरम समात कर ले। कि बदनाम हुए तो फिर बदनाम सही, लेकिन बदनाम हुए तो फिर बदनाम सही, लेकिन बदनाम हुए तो फिर बदनाम सही, लेकिन नाकाम मोहब्बत में, नाकाम मोहब्बत में गुमनाम नहीं होते। बेदाग जवानी पे, बेदाग जवानी पे इल्जाम नहीं होते। और एक शेर बरंगी गांव के हवाले से, ये शेर भाई स्मार्ट बॉय आपके हवाले, ये शेर अल्ताफ भाई आपके सोएब भाई के हवाले से ये शेर हाजिर करता हूँ। ये मेरा काम नहीं, ये आपका काम है। अली भाई इनका क्या काम है, ये शेर समाप्त करे। कि हम तुम रात को उठ उठ कर, हम रात को उठ उठ कर रोते हैं जुदाई में, हम रात को उठ उठ कर रोते हैं जुदाई में, हम रात को उठ उठ कर, हम रात को उठ उठ कर रोते हैं जुदाई में। जब तक कि न रोले हमें, जब तक कि न रोले हम आराम नहीं होते, जब तक कि न रोले हम आराम नहीं होते। अली भाई ये आपकी फरमाइश एक मतलब एक शेर, उसके बाद मैं अपने जगह लेता हूँ, क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है। यादव साहब सामने बैठे हैं और उनकी मुस्कुराहट देखते रहिए और उनके हवाले से ये गजल पढ़े आप। अच्छा ये वाली गजल। हाँ हाँ बिल्कुल। कि उल्फत का तकाज़ा है, दिलदार चले आओ, उल्फत का तकाज़ा है, उल्फत का तकाज़ा है, दिलदार
दिलदार चले आओ, तन्हा मैं रहूं कब तक, अब यार चले आओ, तन्हा मैं रहूं कब तक, अब यार चले आओ, उल्फत का तकाजा है। अब आपकी फरमाइश, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, हाजिर करता हूँ, समाप्त कर ले। स्वागत। कि तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जाम छलकने वाला है, मेरा जाम छलकने वाला है। जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो दीवाने को, जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो दीवाने को, ये हुस्न कमारा दीवाना अब पी के बहकने वाला है, अब पी के बहकने वाला है। जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो अब काविश को, जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो दीवाने को, ये हुस्न कमारा दीवाना अब पी के बहकने वाला है, अब पी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, सोतागढ़। अब आइए, दो नाम हैं सिर्फ, काबिश रुदौलवी को, देहादिला लंबर को सुनना है। अब आइए, मैं उस कवि के हुजूर आपके लिए चलता हूँ, उस कवि के हवाले आपको करता हूँ, जो कवि जब माइक पे आता है, जब पढ़ना वो शुरू करता है, अपना कलाम, अपना काव्य पाठ शुरू करता है, तो लोग इस तरीके में मगन हो जाते हैं, ऐसे गुम हो जाते हैं उसकी आवाज में कि घंटों घंटों तक लोगों ने उसको सुना है, लोगों ने उसे जबरदस्ती पढ़वाया है। एक बात बतला दूं, कवि या शायर खुद नहीं पढ़ता, सामीन यानी सोतागढ़ उससे पढ़वा लिया करते हैं। कोई फरमाइशी कलाम गा के या उनकी दाद या उनको हौसला अफजाई या उनका उत्साहवर्धन करके वो सोतागढ़ उनसे पढ़वा लिया करते हैं। तो आइए सीधे सीधे, ना भूमिका की कोई जरूरत है यहाँ तमहीद की, मैं आवाज देने जा रहा हूँ हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ा मकाम रखने वाला वो शायर जिसको न जाने कितनी नई नस्लों ने जमीन पे बैठ के सुना है। मैं काबिश रुदौलवी के हुजूर आपको लिए चलता हूँ, मैं आवाज दे रहा हूँ काबिश रुदौली यानी फैजाबाद से तशरीफ लाने वाला। हकीकत हकीकत कहाँ मेरे बाद, हकीकत हकीकत कहाँ मेरे बाद की उभरेंगी